आजाद हिंदुस्तान में, भारतवर्ष के इस इतिहास में सामाजिक स्तर पर सरहदे हिंद का एक ऐसा व्यक्तित्व जो आज 10 अक्टूबर से लेकर के आज 6 नवंबर हो गया, 26 दिन हो गए उस व्यक्तित्व को इस धरातल से अलविदा होकर गोलोक में जाने को। लेकिन ये तारीख गवाह रहेगी, ये इतिहास गवाह रहेगा और सामाजिक स्तर में आज के परिवेश का यूथ, नौजवान, बड़े बूढ़े बुजुर्ग गवाह रहेंगे और देश की मीडिया गवाह रहेगी। मैं नेताजी के लिए केवल एक लाइन ये कहता हूं कि आज के बाद जब देश कभी सांप्रदायिकता के आग में झुलसेगा तो अपने आप को दांव पर लगाकर फिर इस देश को बचाने वाला दूसरा कोई मुलायम सिंह यादव पैदा नहीं हो सकता। एक ऐसे महापुरुष के श्रद्धांजलि समारोह में आप सब आए हैं। आदरणीय नेताजी, 37 साल मेरी उम्र हो गई और 13 साल का था तो पटना के राष्ट्रीय सम्मेलन में सबसे पहली एंट्री मेरी राष्ट्रीय सम्मेलन में हुई थी और आदरणीय नेताजी ने मुझे पहले गीत गवाया था, हम साइकिल के चलाई हुए अखिलेश का पापा लिया के दिल्ली चले। तब से लेकर और आज तक कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। लोगों ने कहा सोलंकी 10 मार्च के बाद मैं अपनी बात रखने जा रहा हूं। लगातार सोशल मीडिया पे आप देखते रहे हैं, बात रुपए पैसे की नहीं है, रोज 2-4-10 हजार पॉकेट में आता है आपके आशीर्वाद से। सवाल इस बात का है कि आप मेरे बात को समझ ले। वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होगी और दुनिया की सबसे बड़ी कमाई होगी। हमारे शानदार यशस्वी विधायक आदरणीय आर के वर्मा जी मंच पर मौजूद है, मंच पर विराजमान है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपसे लड़ना आसान काम है लेकिन सरकार से लड़ना बड़ी मुश्किल काम है। और इस मुश्किल परिवेश में भी जब जहां आपकी जरूरत पड़ती है, रात को 12 बजे आप टेलीफोन करते हो तो हम लोगों के रूप में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के एक छोटे से सिपाही के रूप में जिसे आदरणीय अखिलेश यादव ने इस प्रतापगढ़ जनपद की जिम्मेदारी दिया है, आपका बहादुर साथी 24 घंटा इस साये में पलता है कि किधर से कब गोली आएगी, किधर से कब मुकदमा लिखा जाएगा और किधर से कब हमारे ऊपर विरोधियों का वार होगा। लेकिन उसकी परवाह न करते हुए आपके 24 घंटे के बुलावे पर आपके बीच में खड़ा रहने वाले शख्स में निवेदन करना चाहता हूं, आदरणीय छविनाथ यादव जी एक बार खड़े हो जाओ, जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करेंगे आप। यह देश बड़े विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। डॉक्टर लाल बहादुर यादव जी अभी बोल करके यहां से गए हैं और आप हमसे अपेक्षा करते हैं कि धर्मेंद्र सोलंकी आया है तो समाजवादी पार्टी के बारे में, अखिलेश यादव के बारे में और मुलायम सिंह यादव के बारे में जरूर अपनी बात रखेगा। तो मैं रखना भी चाहता हूं। 10 मार्च तक एक शब्द अपना कह के अपने गीत की शुरुआत करूंगा। जनवरी के महीने के बाद आप अंदाजा लगाए होंगे आपके गांव के बगल में अगर कोई सड़क होगी तो 4 बजे भोर में दौड़ने वाले लड़कों की संख्या अगर 50 रही होगी तो फरवरी आते आते 75 हो गई होगी और मार्च का फर्स्ट हफ्ता आते आते उन दौड़ने वाले लड़कों की संख्या 200 से ज्यादा हो गई होगी। कारण क्या था? नौजवानों के अंदर एक जुनून था कि इस देश का एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने ऐलान किया है कि नौजवानों 10 मार्च के बाद कलम हमारे हाथ में होगी, दौड़ के आगे आ जाना, लिखित परीक्षा पास कर लेना और जिस दिन 10 मार्च के बाद कलम हमारे हाथ में आएगी तुम्हारे शरीर पर 4 साल वाली नहीं 60 साल वाली वर्दी देकर तुम्हें सम्मान बढ़ाने का काम किया। ठीक है, नतीजा आया, हमने जनता का जनमत स्वीकार किया, प्रशासन की तरफ से और शासन की तरफ से नहीं, स्वीकार कर लिया हमने। और 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश में विधायक जी सबसे ज्यादा, अध्यक्ष जी सबसे ज्यादा अगर कोई ट्रोल हुआ सोशल मीडिया पे तो धर्मेंद्र सोलंकी
सोशल मीडिया पे भद्दी भद्दी गालियां भी दी गई, अभद्र कमेंट भी किया गया। कई लोगों ने पूछा सोलंकी अब क्या गाओगे? रोज गाते थे, सरकार बनाते थे, अब क्या गाओगे? हमने कहा एक दिन चुप रहा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन जब लोगों ने कहा अब क्या गाओगे, हमने कहा सोलंकी अब शुरू हो जाएगा यहां से। हमने कहा था कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस फूल के साथ खड़ा हूं, चाहे दौर कोई भी आए, मैं अखिलेश के साथ खड़ा हूं, और कल भी खुल के साथ खड़ा था, आज भी खुल के साथ खड़ा हूं। हम नेताजी के श्रद्धांजलि सभा में आए हैं। तमाम लोग कह रहे हैं नेताजी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। अब आज से मैं आपको कह रहा हूं, कभी अखिलेश यादव जी को झटके में गाड़ी में चलते हुए देखिएगा, ईमानदारी से अगर 1.5 मिनट निगाह लगाकर देख लिए तो आपको लगेगा नेताजी उसी गाड़ी में बैठे हुए हैं। अब वंदना सरस्वती माई का गाई 18 मिनट बीत जाई। हमारा से बढ़न मुलायम सिंह से, हमारा खाते मुलायम सिंह से बढ़न के भी केहू देवी देवता है ही नहीं। मैं जिस परिवार से आता हूं, न मेरे परिवार में कोई पॉलिटिकल आदमी था, न कोई गायक था। कोई बहुत बड़ा आदमी होगा, अपना जिला छोड़ देगा, अगले जिले में जाएगा, कोई पहचानने वाला नहीं है। 2 जिला पर क्रॉस करेगा, कोई पहचानने वाला नहीं है। ये धर्मेंद्र सोलंकी उत्तर प्रदेश के किसी भी चौराहे पर खड़ा होता है, 100 नौजवान आते हैं, 50 हाथ मिलाते हैं, 50 सेल्फी लेते हैं और कहते हैं ये धर्मेंद्र सोलंकी है, अखिलेश यादव का गायक है। सीना चौड़ा हो जाता है, कॉलर टाइट हो जाती है। दुनिया में इससे बड़ा और कोई सम्मान नहीं चाहिए। आइए अब वंदना की जगह पर 2 लाइन हम मेरे गीत आप सुने होंगे, नेताजी का श्रद्धांजलि, इसमें तमाम लोग सुने होंगे। 4 दिन तक तो कई लोग जल्दी जल्दी में आज नेताजी खत्म हुए, परसों गा दिए। 5 दिन तो हम लोग होशो आवाज में नहीं थे, गाएं कैसे। लेकिन यकीनन जो मैं गाया हूं, बड़ा प्रयास किया नेताजी के बारे में जानने का, उसको गाया। अब 2 लाइन हम नेताजी के लिए आपके बीच में रख रहे हैं।